अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बखैर आफियत होंगे। अल्लाह शाद व आबाद रखे। व्यूवर्स, कुछ फीमेल व्यूवर्स ने एक बहुत बड़े मसले की निशानदही की है कि बाज़ औरतों में फेशियल हेयर या मेल पैटर्न हेयर जैसे मर्दों पर बाल होते हैं, इस टाइप के बाल औरतों के जिस्म पर आ जाते हैं और स्पेशली उस वक्त बहुत शर्मिंदगी औरतों को देखनी पड़ती है कि जब उनके चेहरे पर यानी दाढ़ी चिन पर आ गए या लिप्स के ऊपर आ गई हैं इजाफी बाल, तो उससे औरतों को बड़ी तकलीफ़ होती है किसी भी फंक्शन में जाते हुए या कहीं भी जाते हुए, क्योंकि ये एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है कि सिर्फ मेल में पाई जाती है कि उनके चेहरे पर बाल होते हैं। तो अगर फीमेल को ये मसला हो जाए तो वो बेचारे इससे काफ़ी ज़्यादा परेशान होती हैं। फिर वो ऑफ एंड ऑन इसकी थ्रेडिंग करती हैं और बाज़ की तो इतनी ज़्यादा ये बाल आ जाते हैं कि बाद शेविंग तक आ जाती है या कोई हेयर रिमूविंग क्रीम इस्तेमाल करना पड़ती है, जिससे उनकी स्किन की टेक्सचर भी ख़राब हो जाती है और जो मुलायमपन है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है। व्यूवर, इस टॉपिक पर बात करेंगे, लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि इस तरह की मेडिकल रिलेटेड वीडियोस आप लोगों को वक्तन फ़वक्तन मिलती रहें। व्यूवर्स, इसको हिर्सुटिज़म कहते हैं कि औरतों के चेहरे और जिस्म पर मर्दाना अंदाज में बालों का आ जाना। इसमें मेनली जो इन्वॉल्वमेंट होती है औरतों की जिस्म में, एंड्रोजन हार्मोन जो होती हैं जो औरतों में होते हैं, इसमें टेस्टोस्टेरोन भी है और एंड्रोस्टेनोडाइन भी होती हैं, जिसमें स्पेशली फिर ये जो हार्मोन है मेल के टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, ये ही ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो इसकी वजह से औरत के जिस्म में मर्दाना करेक्टरिस्टिक्स आने लग जाते हैं। सिर्फ बाल नहीं होते, उनका मसल का जो टोन होता है वो भी तब्दील हो जाता है, यानी आवाज़ के पिच में भी फ़र्क आ जाता है। उनका क्लाइटोरस जो होता है वो भी बड़ा हो जाता है और जो मेल करेक्टरिस्टिक्स हैं उसमें ज़्यादा नज़र आने लग जाती हैं। व्यूअर्स, अब हम चलते हैं और देखते हैं कि हिर्सुटिज़म की अलामात क्या-क्या हैं। एक तो यही है कि औरतों को अपने जिस्म में मर्दाना टाइप के बालों का नज़र आना, उसके अलावा उनकी जो एक्नीज़ निकल आती हैं यदि हैं, इसके अलावा उनका जो ब्रेस्ट साइज़ है वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है और जो मसल का साइज़ है या टोन है वो औरतों के बजाय मर्दानापन उसमें आ जाता है, यानी उसके मसल जो होते हैं वो मजबूत होना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा उनका जो क्लाइटोरस है वो बड़ा होना शुरू हो जाता है, आवाज़ में भारीपन आना शुरू हो जाता है और मेल पैटर्न बाल्डनेस, यानी जिस तरह मर्द का गंजापन आता है इसी टाइप के औरतों में भी ये चीज़ आने लग जाती है। अब व्यूवर्स, हम चलते हैं और देखते हैं कि इसकी काजेशन क्या है, क्या क्या वजूहात हैं। कंजेनिटल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया, इसमें ये जो एड्रिनल ग्लैंड हैं ये जो कॉर्टिसोल है और साथ में एंड्रोजन के जो हार्मोन्स हैं उनकी सिक्रीशन बढ़ा देती है। तो जब ये बढ़ते हैं तो उससे औरतों के चेहरे पर बाल और मेल करेक्टरिस्टिक उसके बॉडी में आने लग जाते हैं। इसके अलावा ऐसी खवातीन जो मोटापे की शिकार हों तो उनमें भी ये प्रॉब्लम होता है कि उनके चेहरे पर बाल आना शुरू हो जाते हैं। पीसीओएस, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम वाली जो औरतें होती हैं जिनको पॉलीसिस्टिक ओवरीज होती हैं, जिस पर ऑलरेडी मेरी वीडियो है और आप लोगों को एंड स्क्रीन पर उसका लिंक मिल जाएगा, तो उसकी वजह से भी औरतों को चेहरों पे और जिस्म पर मर्दाना टाइप के बाल आना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा जो और दूसरी वजह है वो है कुशिंग सिंड्रोम। ये एक बीमारी होती है, इस बीमारी में भी औरतों की हार्मोन अप एंड डाउन और इम्बैलेंस होता है और उसके जिस्म की जो बनावट है उसमें भी फ़र्क आ जाती है और साथ साथ में उनके फेशियल हेयर या चेस्ट पर हेयर, एब्डोमेन पर यानी सीने पर, पेट पर, पीठ पर, पैरों में, हाथों में, हर जगह उनके बाल आना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा अगर जिस्म में कहीं ट्यूमर्स हैं और ट्यूमर
अनट्रीटेड हुए हैं तो उसकी वजह से भी हिर्सुटिज्म का मसला आ जाता है। बाज़ मेडिकेशन होती हैं एलोपैथिक में, जो कन्वेंशनल मेडिसिन हैं, कि उनके साइड इफ़ेक्ट्स ये होते हैं कि वो हार्मोनल इम्बैलेंस लाते हैं और उसकी वजह से फिर औरतों को मेल कैरेक्टरिस्टिक्स को देखना पड़ जाता है, यानी उनके चेहरे और जिस्म पर बाल आना शुरू हो जाते हैं, उनकी आवाज़ भारी हो जाती है, उनके जिस्म की बनावट जो होती है वो औरत से चेंज होकर मर्दाना टाइप की हो जाती है। तो ये थी कुछ ऐसी काजेज़ जिसकी वजह से औरतों को मर्दाना कैरेक्टरिस्टिक और स्पेशली जो अनवांटेड हेयर्स हैं उसका आना शुरू हो जाता है। तो इसमें फिर हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि जो कन्वेंशनल मेडिसिन में इसका इलाज नहीं है, ज़बरदस्ती वो लेज़र थेरेपी से इनको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, जो बेसूद है। बेसूद इस लिहाज से कि अगर औरत के सिस्टम को ना ठीक किया जाए तो सिर्फ अगर वो लेज़र कराती हैं और अपने हज़ारों रुपए लाखों रुपए इस पर लगाती हैं और बाद में जब टाइम गुजरता है तो ये बाल फिर आ जाते हैं। ये लेज़र के बाद भी मेरे पास ऐसी पेशेंट आई हुई हैं कि इंग्लैंड में उन्होंने ये काम किया हुआ था कि लेज़र थेरेपी कराई थी और वो बता रही थी कि मुझे फिर ये मसला शुरू हो गया है। मैं आपको यहाँ होम्योपैथिक के बहुत बेहतरीन अद्वियात बताऊंगा जिससे ये मसला वंस फॉर ऑल और परमानेंटली ठीक हो जाएगा। विवर, इसमें आप पहली डोज जो आप देंगे, ये मेडिसिन मैं आप लोगों के नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। होना ये चाहिए कि आप किसी कॉम्पिटेंट होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाएं और उसको अपनी तमाम अलामात बताएं ताकि वो आपके अलामात के मुताबिक आपको दवाई दे सके और उससे आपको कुली शिफा मिल सके। यहाँ मैं जस्ट फॉर द नॉलेज से आपको बताऊंगा कि हम अपने क्लिनिक में इन मरीज़ों को किस तरह देखते हैं, क्या क्या करते हैं। पहले हम कोशिश करते हैं मियाज़म को देख लें और मियाज़म में जो मियाज़म आता है उस मियाज़म की फर्स्ट डोज दे देते हैं। और आम फहम में ये है कि जो और प्रैक्टिसेस में ये लोग करते हैं वो ये होता है कि सल्फर या तूजा की एक खुराक देकर 3 दिन के बाद अलामात को देखते हैं। अगर पीसीओएस के मसला है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम का मसला है और उस वजह से हिर्सुटिज्म का मसला आया हुआ है तो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की अद्वियात में अपनी वीडियो में बता चुका हूँ, जैसे सीपिया, पल्सटीला, कैलकेरिया कार्ब। तो इन अद्वियात को आप यूज़ करा सकते हैं अपने पेशेंट में और उससे उनका पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम भी ठीक होगा और साथ साथ में उनके जो अनवांटेड फेशियल हेयर हैं और जो मेल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगी। ऐसी औरतें जिनके चिन पर और अपर लिप पर बहुत ज़्यादा बाल आ गए हों और बुरे लग रहे हों तो उसके लिए 2 मेडिसिन हैं, ओलियम जैक 3x में और नेट्रम्योर 30 ताकत में। तो अगर ये मेडिसिन आप ऐसी ख़वातीन को देंगे तो उनके ये फेशियल हेयर का मसला है, अनवांटेड हेयर का मसला है, वो भी ख़त्म हो जाएगा। और साथ में इन अद्वियात में औरतों की जो साइकिल्स हैं जिस और उसमें एबनॉर्मेलिटी आई हो तो वो एबनॉर्मेलिटी भी एड्रेस हो जाती है और वो भी ठीक हो जाती है। और जिस तरह अगर पॉलीसिस्टिक ओवेरियन में मैंने आपको बताया कि सीपिया बहुत टॉप दवाई है, तो आप ये याद रखें कि जब भी हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से कोई मसला आपको दरपेश हो और उसमें मेंसेस साइकिल्स भी एबनॉर्मल आ रही हों, वो भी नॉर्मल ना हो, तो सीपिया और पल्सटीला ये 2 अद्वियात हैं, इनको आप ज़रूर याद रखें, इससे आपका मसला बहुत जल्द हल हो जाएगा। फिर ऐसी ख़वातीन आ जाती हैं कि जो ओबेसिटी की शिकार होती हैं, उनके मेंसेस के प्रॉब्लम होते हैं, उनको सर्दी बहुत ज़्यादा लगती है, उनके सर पर पसीना ज़्यादा आता है, वो एबनॉर्मल तरीके और अबनॉर्मल चीज़ें खाती हैं जैसे चौक, कोयला और ये मिट्टी, गजर मिट्टी, इस टाइप की चीज़ें हो गई हैं, ये खाती हैं और साथ में उसके फेशियल हेयर भी आए हुए हैं। तो ऐसी मरीज़ाओं को आप कैलकेरिया कार्ब 30 ताकत में 2-2 कतरे अगर देंगे तो उससे भी इसका मसला हल हो जाएगा। यहाँ मैंने ये चंद अद्वियात एग्जाम्पल के लिए कोट की हैं, ये नहीं है कि सिर्फ यही अद्वियात है। हमारे पास इसमें काफ़ी अद्वियात मौजूद हैं कि जो अगर अलामात के मुताबिक दी जाएँ तो मरीज़ा बहुत जल्द अपने इस मसले से निकल आती हैं। खुराक में याद रखें, फास्ट फूड से, बेवरेजेस से ज़्यादा जो स्पाइसी खुराकें हैं उससे परहेज़ करना चाहिए। ताज़ा
فریش جو گرین لیفی ویجیٹیبلز ہیں اس کا استعمال زیادہ کرنا چاہیے، سٹرس فروٹ کا استعمال زیادہ کرنا چاہیے، اس کے علاوہ جو ایووکاڈوز ہیں اس کا استعمال زیادہ کرنا چاہیے۔ تو اگر آپ خوراک ساتھ میں پانی کا زیادہ استعمال اور تھوڑی بہت واک کر لیا کریں تو آپ کا جو ہارمونل سسٹم ہے وہ ٹھیک رہے گا، اور جب وہ ٹھیک رہے گا تو جو فیمیل کے کریکٹرسٹکس ہیں وہ اپنی جگہ پر قائم و دائم رہیں گے۔ ویورز، یہ تھا آج کا ٹاپک، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ اگر آپ کو اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور فرینڈ اینڈ فیملی ممبر کے ساتھ اس کو شیئر کر دیں۔ ملتے ہیں کسی ایسی ہی اچھی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔